जय श्री राम दोस्तों। हम लोग ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, पर हमारा ईश्वर हमारे साथ शुरू से है, हमारे आसपास ही है। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को कितने लोगों ने देखा है। तो अधिकतर लोग यही जवाब देंगे कि मैंने तो नहीं देखा है। पर मैं दूसरा सवाल करता हूं दोस्तों कि आप में से कितनों ने प्रकृति को देखा है। प्रकृति यानी जल, जंगल, जमीन। तो सबके सब हाँ में जवाब देंगे कि मैंने देखा है प्रकृति को। तो फिर यह प्रकृति क्या है दोस्तों? ईश्वर का रूप ही तो है, भगवान को भापने का परिचय का जरिया है दोस्तों। प्रकृति ईश्वरी तो है, किंतु मंदिर में रखी पत्थर की मूर्त भी तो प्रकृति ही है। क्या पत्थर प्रकृति की देन नहीं है? और फिर हम तो मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो यह ईश्वर जब प्रकृति में है तो उस पत्थर में क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? भगवान की शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, वह भी प्रकृति ही है। देव पर्वतों पर रहते हैं, पर्वत भी प्रकृति ही तो है। जंगल से कई प्रकार की वनस्पतियां और अन्न अनाज की प्राप्ति होती है दोस्तों, वह अन्नपूर्णा भी प्रकृति ही तो है। साफ है, इस मृत्युलोक और परलोक के बीच ईश्वर का साक्षात एहसास प्रकृति है। वह हर क्षण ईश्वर के होने का प्रमाण देती है। जब हम भयंकर गर्मी की तपिश से झुलस रहे होते हैं, तब बारिश की फुहार बनकर वह आती है। जब हम जल प्रलय के आसन्न संकट से ग्रसित होते हैं, तब वह सूरज की तेज किरणें बनकर वह चारों ओर छा जाती है। और जब हमारे अंदर का शैतान जग उठता है, तब वह संहारक के रूप में होती है और सृष्टि रचिता के होने के संकेत को गवाही है। वह जन्म का संकेत है तो मरण का सूचक भी है। धर्म में प्रकृति को शरीर से अलग करके नहीं देखा गया, कोई भेद नहीं रखा गया। रामायण में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। प्रभु श्री राम कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह शरीर रचा गया है, जो प्रकृति में ही सम्मिलित है। इसी प्रकार दोस्तों, ईश्वर हमारे साथ प्रकृति के रूप में मौजूद है, कण कण में ईश्वर है। इसलिए हमें हमारी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पूजना चाहिए, क्योंकि गीता में भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कण कण में बसता हूँ। हमारा ईश्वर अभी हमारे साथ ही है दोस्तों, जिसे हमने छुआ है, महसूस किया है। हमारी प्रकृति में ही हमारा ईश्वर है, अभी वास करता है। जय श्री राम।